Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I welcome you once again on the behalf of Mathbox. I am here to deliver the lecture of class 9th unit number 4 exercise 4.1. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें. लेट मूव टूवर्ड्स द लेक्चर. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6. इसका फर्स्ट पार्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया गया था. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है आपके पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई. मतलब क्वेश्चंस में जो आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन वो चाहे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, एक्सप्रेशंस में जो भी आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उसको परफॉर्म करें और सिंप्लीफाई करें. अब यहाँ पे आपको जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो बेसिक डिवीजन का जो है ऑपरेशन है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ पे आपको दो रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमें रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं क्या उनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में है हमारे पास 4x - 12. तो यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लें तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x - 3. सिमिलरली डिनोमिनेटर में x² - 9 है. You can write it as x² - 3². ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में आपके पास 2 एज अ कॉमन आ रहा है. आप कॉमन निकाल लें तो अंदर एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा 9 - x². सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं a + b² विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b². तो x को आप लिख सकते हैं x². यू कैन राइट 6 as 2 × x × 3. अब यहाँ पे ये 3 कैसे आया मेरे पास, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हैं 3² एंड बेसिकली 3 इज़ हेयर b. सो यू कैन राइट इट एज x + 3² क्योंकि ये सारी चीज़ आपके पास फार्मूला है किसका, a + b² का. a यहाँ पे आपके पास x है और b आपके पास क्या है, 3. अब इसी तरह नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x² - 3² था. तो आप यहाँ पे भी फार्मूला जनरेट हो रहा है आपके पास a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b × a + b. 3² को आप लिख सकते हैं x - 3 × x + 3. और नेक्स्ट में आपके पास न्यूमरेटर में अगेन फार्मूला बनेगा. 9 को आप लिख सकते हैं 3² एंड x² को आप लिख सकते हैं x². यहाँ आ जाए, ये x - 3 और x - 3 दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 4 और डिनोमिनेटर में x + 3. नेक्स्ट आपके पास 3 - x × 3 + x. आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 - x × 3 + x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a² - b². डिनोमिनेटर में आपके पास x + 3² है. यू कैन राइट इट एज x + 3 × x + 3. तो अब यहाँ पे आपके पास ये x + 3 और ये x + 3 या 3 + x दोनों का सेम मीनिंग है. तो x + 3 और x + 3 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा, 2 × 3 - x एंड डिनोमिनेटर में बनेगा x + 3. अब यहाँ पे आपने इस डिवीजन के ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है. तो आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी लोअर लेवल पे कि जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज करते हैं तो जो आपका राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन होता है या फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है. मीन्स उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं आप. तो ये जब डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी तो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड वाला ये वाला एक्सप्रेशन है इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी. तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. तो अब यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा x + 3 और 2 × 3 - x. अगेन यहाँ से x + 3 और x + 3 कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 4
ऊपर आपके पास रह जाएगा 4 और यहाँ पे नीचे आपके पास रह जाएगा 2 × 3 - x। अगेन 2 के टेबल पे आप कटिंग कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 3 - x। आप इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन में जो है फैक्टराइजेशन का भी प्रोसेस किया, इसी तरह हमने कॉमन भी लिया और फर्दर स्टेप्स करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, जो कि फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x⁻⁶ - y⁻⁶ डिवाइडेड बाय x² - y²। इस सारे एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड करवाना है किससे, x⁴ + x² y² + y⁴। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको एक फार्मूला माइंड में रखना होगा। वो क्या है आपके पास, a³ which is basically equal to a² + ab + b²। ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। इस फार्मूला के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x⁻⁶ - y⁻⁶ डिवाइडेड बाय x² - y² एंड होल डिवाइडेड बाय x4 + x² y² + y⁴। तो अब यहाँ पे अगर आप इस पे गौर करें तो ये जो x⁻⁶ और y⁻⁶ है, इसको मैं लिख सकती हूँ x² का क्यूब - y² का क्यूब। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि मेरे पास फार्मूला बन जाए a³ - b³ का। तो x⁻⁶ को मैंने लिख दिया x² का क्यूब और y⁻⁶ को लिख दिया y² का क्यूब। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़, और जो आपका राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है x⁻⁴ + x² y² + y⁴, इसके नीचे हम खुद से जो है वो 1 सपोज कर सकते हैं। अब अगर आप इस सारी चीज़ पे गौर करें तो ये आपके पास अगर इसको आप a एज्यूम कर लें और इस y² को b एज्यूम कर लें, तो a³ - b³ विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू a³ - b³ is equal to a - b, a² + ab + b²। तो यहाँ पे अब a आपका क्या है, x² है और b आपका y² है। तो आप लिखेंगे a - b मीन्स x² - y²। फिर a का स्क्वायर, a आपके पास x² है तो x² का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपके पास a b आता है, मतलब a(x²) और b(y²). a b मीन्स x² y² एंड देन b² मतलब y² का अगेन स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपके पास ये x² y² और ये x² y² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, x⁻⁴ + x² y² + y⁻⁴। तो ये सारी चीज़ आपके पास ये आ गई। अब इस 1 को इस सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन यही वाला एक्सप्रेशन आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो एट द एंड आप इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, सेम टर्म्स हैं तो आप डिवाइड हो रही हैं, आप इन दोनों को कैंसिल कर दें तो आपके पास एज अ रिजल्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ये आपके पास वो बेसिक फार्मूला है जिसको आपने माइंड में रखना है, जिसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अब यहाँ पे आपको जो बेसिक ऑपरेशन दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन का है। डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पे आप सबसे पहले देख लें कि अगर आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है या आपके पास कोई फार्मूला जनरेट हो रहा है एक्सप्रेशंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें x² - 1 है, x² - 1 एक्चुअली फार्मूला बन रहा है आपके पास a² - b² का, विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो आप इसको लिख सकते हैं x - 1 इंटू x + 1। डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे अगेन फार्मूला बना दें। आप इसकी टर्म्स को ओपन करके लिखेंगे, x² मीन्स a² + 2ab + b²। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बनेगा, a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। आप इसको क्लोज करके अगर लिखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, x + 1 का स्क्वायर। यहाँ a आपके पास x है और b आपके पास क्या है, 1। इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे है आपके पास x + 5। ओके,
आपने क्या किया, ये 1 माइनस एक्स था, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 1। ये मैंने माइनस साइन कॉमन क्यों लिया है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन नहीं लूँगी तो फिर ये 1 माइनस एक्स जो है ये x माइनस 1 से कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया, ताकि मेरे पास यहाँ से जो x माइनस 1 है वो इस x माइनस 1 के साथ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे रह गया x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, ये x माइनस 1 तो कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5। अब यहाँ से x प्लस 1 होल स्क्वायर है, आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमिनेटर में बचेगा माइनस एक्स प्लस 5 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x प्लस 1। आप इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, या ये इसकी सिंप्लीफिकेशन यहीं तक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अब हम वही काम करेंगे, हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि एक्सप्रेशंस में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल लेंगे, अगर कोई फार्मूला जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला आपके पास यूज़ नहीं हो रहा, इसमें इस क्वेश्चन में आपने जस्ट जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशंस हैं उनमें से बस कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है और आपकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन ईजीली हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से आपके पास कॉमन क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वेशन ईजीली हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से आपके पास कॉमन क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें से आपके पास कॉमन क्या आ गया, एक्स। अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसके डिनोमिनेटर में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई। ये देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, इसको एज इट इज़ लिख दें। अब न्यूमिनेटर में से कॉमन आया एक्स और डिनोमिनेटर उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको 2 बेसिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एक डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीजन का। नेक्स्ट सेकंड वाले एक्सप्रेशन में न्यूमिनेटर में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर उन्होंने आपको एज इट इज़ दिया हुआ है, यहाँ पे भी x प्लस वाई और x प्लस वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब जब नेक्स्ट स्टेप में इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करूँगी तो आपका जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन होगा वो उलट जाएगा, मीन्स आप उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये एक्स वाई माइनस 2y आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा, और इसी तरह आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख लें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये कैंसिलेशन, फर्स्ट 2 जो आपके पास एक्सप्रेशंस थे उनमें कैंसिलेशन के बाद आपके पास क्या बचा, एक्स और एक्स मिलके क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी तरह डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y और y मिलके क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा इस एक्सप्रेशंस में से, न्यूमिनेटर में से कॉमन आएगा y, तो अंदर आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 2, डिनोमिनेटर में से कॉमन आएगा x, तो अंदर आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 1। यहाँ से ये y और ये y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर ऊपर था, इसमें से एक एक्स जो है वो रिमूव हो गया, या वो डिनोमिनेटर वाले एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास एक एक्स बच गया, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में आपके पास वाई स्क्वायर था, एक वाई आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, वाई इंटू एक्स माइनस 1। तो आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको फार्मूला या कोई भी स्टेप क्वेश्चन में समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।